नमस्कार। ट्रेडिंग में एक मंत्र है जो सुनने में बहुत सीधा लगता है। हाँ। घाटे वाले सौदों को जल्दी काटो और मुनाफे वाले सौदों को चलने दो। पर कमाल की बात यह है कि इस आसान से दिखने वाले नियम पर अमल करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्लासिक है। हमारे पास जो लेख है वो इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता है। कुछ दिग्गज ट्रेडर्स जैसे लिवरमोर, पॉल ट्यूडर जोन्स, सोरोस, उनके तजुर्बे से। हाँ, इन सब का अनुभव बहुत कीमती है इस मामले में। तो आज हम यही समझेंगे कि ये सिद्धांत इतने जरूरी क्यों है और क्यों अक्सर हमारे भावनाएं हमें इसके खिलाफ ले जाती हैं। बिल्कुल, देखिए इस सिद्धांत का लॉजिक तो एकदम साफ है। अगर कोई ट्रेड आपके खिलाफ जा रहा है तो छोटा नुकसान लो और बाहर, ताकि आपका ज्यादा पैसा न डूबे। और अगर कोई ट्रेड अच्छा चल रहा है तो उसे चलने दें। क्यों? ताकि मुनाफा बड़ा हो सके। बाजार का तो कोई भरोसा नहीं, तो नुकसान को कम रखना ही वो पहली प्राथमिकता है। तो फिर अगर ये इतना साफ है तो इसमें मुश्किल क्या है? मेरा मतलब है, क्यों ज्यादातर लोग इसका करते हैं? छोटे मुनाफे जल्दी बुक कर लेते हैं और नुकसान वाले सौदे पकड़े रहते हैं। यहीं पर मनोविज्ञान का खेल आता है। एक चीज होती है नुकसान से बचना, या जिसे कहते हैं लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन? हाँ, सुना है। आसान भाषा में कहें तो 100 रुपए खोने का दुख 100 रुपए पाने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है साइकोलॉजिकली। अच्छा। तो इसी दुख से बचने के लिए लोग उम्मीद में वो घाटे वाले सौदे पकड़े रहते हैं कि शायद भाव वापस आ जाए। अच्छा, ये दिलचस्प है। जैसे जेसी लिवरमोर, जो खैर बहुत पुराने और महान ट्रेडर माने जाते हैं जी, वो कहते थे कि बड़ा पैसा सोचने से नहीं बल्कि उनके बैठे रहने से बनता है। सिटिंग टाइट। सब्र रखने से। उनका इशारा शायद इसी तरफ था कि मुनाफे वाले ट्रेड में सब्र रखो। पर वो ये भी कहते थे कि उम्मीद ट्रेडर का दुश्मन है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं? नहीं, देखिए लिवरमोर ने बिल्कुल सही नस पकड़ी थी। वो उम्मीद जो हमें घाटे वाले ट्रेड में बनाए रखती है ना, हाँ, कि शायद घूम जाए ट्रेड, वही सबसे खतरनाक है। लिवरमोर बेरहमी से घाटा काटते थे एकदम। ओके। और इसी तरह पॉल ट्यूडर जोन्स, जो 1987 के क्रैश की भविष्यवाणी के लिए जाने जाते हैं, हाँ, वो भी रिस्क मैनेजमेंट पर बहुत जोर देते हैं, सख्त। उनका वो मशहूर कथन है ना, हारे हुए लोग ही हारने वाले सौदों का औसत निकालते हैं। लूजर्स एवरेज लूजर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपने कोई शेयर खरीदा और वो गिरने लगा तो और पैसा लगाकर उसे और मत खरीदो, ये सोचकर कि आपकी औसत खरीद कीमत कम हो जाएगी। अच्छा, एवरेजिंग डाउन जिसे कहते हैं। हाँ, जोन्स मानते थे कि ये हारने वालों की निशानी है। उनका फोकस हमेशा अपनी पूंजी बचाने पर रहता था। बढ़िया डिफेंस खेलो, ना कि सिर्फ अटैक। और जॉर्ज सोरोस, उनका नजरिया भी कुछ ऐसा ही था क्या? सोरोस की बात थोड़ी अलग है, लेकिन इसी सिद्धांत से जुड़ी है। वो कहते थे, देखो आप कितनी बार सही या गलत होते हैं ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि जब आप सही हो तो कितना कमाते हैं और जब गलत हो तो कितना गंवाते हैं। विषमता मतलब एसिमेट्री। यानी एक बड़ा मुनाफा कई छोटे छोटे नुकसानों की भरपाई कर सकता है और उससे ज्यादा भी दे सकता है। उनकी कामयाबी का राज भी यही था, गलती महसूस होते ही फटाक से नुकसान काटना, और सही होने पर बड़ा दांव लगाना। पूंजी बचाई हुई है तो आप बड़ा दांव लगा सकते हो। तो ये तो हुई रिस्क संभालने की बात। मुनाफे को चलने देने वाले पहलू पर और कौन जोर देता था लिवरमोर के अलावा? स्टैनली ड्रकेनमिलर, एक और बेहद सफल ट्रेडर। वो बड़े और फोकस दांव लगाने के लिए जाने जाते हैं जब उन्हें पूरा भरोसा हो। अच्छा। वो कहते हैं कि लंबी अवधि में पैसा बनाने का तरीका है पूंजी बचाना और होम रन मारना। होम रन से उनका मतलब है जब कोई ट्रेड आपके हक में जाए तो उसे भरपूर चलने देना, छोटा मोटा मुनाफा लेकर बाहर नहीं निकलना, बड़ा बनाओ उसे। और क्या कुछ सिस्टम आधारित तरीके भी हैं इस सिद्धांत को लागू करने के? क्योंकि भावनाओं पर काबू रखना तो खैर मुश्किल है। बिल्कुल है। रिचर्ड डेनिस और उनके टर्टल ट्रेडर्स का प्रयोग तो इसी पर आधारित था। हाँ, वो सुना है मैंने, टर्टल्स वाला। उन्होंने नौसिखियों को ट्रेडिंग के नियम सिखाए। उनमें सबसे अहम था स्टॉप लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल करना। एक ऑटोमेटिक ऑर्डर जो भाव एक खास लेवल से नीचे जाने पर सौदा अपने आप काट दे, ताकि नुकसान सीमित रहे। एग्जैक्टली। उनका सिस्टम ट्रेंड को फॉलो करता था। बढ़ते बाजार में खरीदो, गिरते में बेचो और विनर्स को चलने दो। एड सकोटा, जो कंप्यूटरीकृत ट्रेडिंग के शुरुआती महारथियों में से थे, उनकी तो बात ही कमाल की है। हाँ। वो कहते थे, अच्छी ट्रेडिंग के 3 नियम हैं। 1 घाटा काटो, 2 घाटा काटो और 3 घाटा काटो। हाँ,
हाँ, सेकोडा का नजरिया एकदम साफ था, क्रिस्टल क्लियर। उनके सिस्टम पूरी तरह नियमों पर चलते थे, भावनाओं की कोई जगह नहीं। कोई इमोशन। बिल्कुल, घाटा तुरंत काटा जाता था और मुनाफे वाले ट्रेड को सिस्टम तब तक चलने देता था जब तक ट्रेंड पलट ना जाए। इसी तरह मार्क मिनर्विनी जैसे जो नए जमाने के ट्रेडर हैं जी, वो भी यही सिखाते हैं कि जैसे ही कोई ट्रेड आपके स्टॉप लॉस को छुए, बाहर। लेकिन जो स्टॉक मजबूती दिखा रहे हैं उन्हें होल्ड करो। तो कुल मिलाकर चाहे लिवरमोर जैसे पुराने दिग्गज हों या सोरोस और ड्रकनमिलर जैसे बड़े दांव लगाने वाले, या फिर बेनिस और सेकोटा जैसे सिस्टम वाले ट्रेडर, सब एक ही बात पर सहमत लगते हैं। हाँ, छोटा हारो बड़ा जीतो, घाटा जल्दी काटो, मुनाफा चलने दो। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये ट्रेडिंग में टिके रहने और सफल होने का एक बुनियादी उसूल है जिसे इन महान ट्रेडर्स के अनुभवों ने बार बार साबित किया है। और ये चाहिए अनुशासन, है ना, रिस्क मैनेजमेंट। बिल्कुल, हाँ, अनुशासन, रिस्क मैनेजमेंट और शायद एक भरोसेमंद सिस्टम की जरूरत होती है ताकि हम अपनी भावनाओं के बहकावे में ना आएं, डर और लालच से बच सकें। ये तो हुई ट्रेडिंग की बात, पर जाते जाते क्या ये सिद्धांत कहीं और भी लागू होता है, मतलब ट्रेडिंग के बाहर? हाँ, और यही शायद सबसे दिलचस्प बात है। ये सिद्धांत सिर्फ बाजार तक ही सीमित नहीं है। आप सोचिए, जिंदगी के कई ऐसे फैसले होते हैं जहां नतीजा अनिश्चित होता है। जैसे कि चाहे वो करियर बदलना हो, कोई नया बिजनेस शुरू करना हो या कोई रिश्ता ही क्यों ना हो। उन सब में भी ये सोचना जरूरी है कि अगर बात नहीं बनी तो नुकसान को कैसे सीमित रखा जाए, और अगर बात बन गई तो उसके फायदे को कैसे बढ़ाया जाए। ये असल में अनिश्चितता के बीच सोच समझकर फैसले लेने का एक व्यापक सबक है।